लखीमपुर खीरी के विकासखंड रमिया बेहड़ की ग्राम पंचायत टहारा के बंगाली कॉलोनी गांव में इन दिनों हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। शारदा नगर स्थित बैराज के सभी गेट बंद होने से पूरे गांव में पानी भर गया है। आलम यह है कि हर गली और हर घर पानी से लबालब हो चुका है, जिससे ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि शारदा बैराज पर तैनात प्रशासनिक अधिकारी समय रहते फाटक खोलने को तैयार नहीं है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि 1 घंटे के भीतर गेट नहीं खोले गए तो वे शारदा बैराज पर जोरदार धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि ये जल भराव केवल लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि समय रहते पानी का निकास नहीं किया गया। नमस्कार, आपको लखीमपुर खीरी की वो तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं जहां पे तस्वीरों में आप साफ तरीके से देख सकते हैं हमारे पड़ोस में जो है ये एक नदी है। इस नदी को लेकर अगर बात कही जाए तो यहाँ पे गांव वालों का कहना है यहाँ पे चंदा लगाकर यहाँ पे कुछ बांध बनाया गया था, मगर इन लोगों का क्या पूरा मकसद है, किस लिए चंदा लगाया गया था, अभी हम उनसे लोगों से कुछ बात करना चाहेंगे। जी दादा, क्या नाम आपका है? जी, मेरा नाम विष्णु मंडल है। ये विष्णु मंडल जी, ये बताइए यहाँ पे क्या बता रहे थे? यहाँ जो है कटन हो रहा है, ये हमारा गांव का मेन रास्ता है जी। इसी को कट जाए तो हमको निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जो पीछे पानी ये बहुत हुआ है या नदी है? ये नदी है। ये तो कटन हो रहा है, ये बहता हुआ नाली है और इस नाली से बरसात का पानी निकलता रहता है। हम लोग इस रास्ते, हमारे जो रास्ते से आने के गांव में मेन रास्ता है, ये मेन मार्ग जी। तो इस मार्ग को बचाने के लिए हम लोग प्रयास भी किए। तो हमारे राजेश्वर जी को भी हम लोग पता है कि सर हमारे में ये दिक्कत है, तो उन्होंने कुछ बोरी माटी वाली बोरी भी दिए हैं, डलवाए हैं, लेकिन ये रास्ता रुकवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग के गांव में आने जाने की बहुत बड़ी समस्या। आज तो पानी ये घट जाएगा, इसके बाद ये पानी बहता हुआ पानी जब क्लोजिंग होंगे, जब इस पानी को खींचेंगे तो ये रास्ता गाँव पड़ता है, कौन सा ब्लॉक? ये रमियागढ़ ब्लॉक, थाना शारदा नगर, जनपद लखीमपुर खीरी, इंदिरा नगर, बंगाली कॉलोनी। तो यहाँ पे ये नदी, कहने का मतलब है अगर नदी पे इधर की बांध बन जाए तो आपको दिक्कत है, मगर आप बांध अपने पैसे से शायद बनाई है ना? जो माटी बोझे जैसा कि यहाँ पे लोगों से बात की, यहाँ पे लोगों का कहना है यहाँ पे जो एक नदी के किनारे जो बांध बनाई जाती है उसको अपनी तरीके से खुद लोगों ने बनाया है, मगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ सिंचाई विभाग के अधिकारियों को ये बांध बनवाना चाहिए। अभी तो चौमास का महीना है तो पानी तो कोई बात नहीं, आ सकता है, इनकी पानी के लिए ज्यादा कंप्लेन नहीं, मगर कंप्लेन तो इस बात के लिए है अगर जब पानी खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर नदी का पानी आया तो क्या होगा। ये तस्वीरें आपको लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी से मनोज वर्मा। मत काट दो। नमस्कार, जैसा कि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे अगर बाढ़ की बात कही जाए तो यहाँ आज हम लोग बाढ़ इलाके में आए हैं और लोग बता रहे हैं इस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आई है, मगर हम किसी बात के लिए कमेंट नहीं कर रहे हैं, मगर लोगों द्वारा अगर बताई जाए तो यहाँ पे तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे गरीब लोगों के आशियाना हुआ करते थे, मगर उस आशियाना से लोग निकले हुए नजर आ रहे हैं, रोडों पे नजर आ रहे हैं, मगर हम उन आशियानों की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये जो इधर आशियाना है इसमें कभी लोग रहा करते थे, मगर आज की तारीख में इनको दिखाया जाए तो ये लोग रोड पे निकल के रह रहे हैं। मगर अगर हम लोग अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी की बात कह रहे हैं तो प्रशासनिक अधिकारी लोग कह रहे हैं इस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आई, मगर हम ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं अपने न्यूज चैनल के माध्यम से। एक एक तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे बाढ़ की तस्वीरें हैं। ये लखीमपुर खीरी के शारदा नगर क्षेत्र में ढारा के पास एक गांव पड़ता है जो बंधे के पड़ोस में पड़ता है, वहां पे ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे किस तरीके से झोपड़ियों से लोग निकल के रोड पे पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आपको लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं। पूरी तस्वीरें आप देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, मगर हम अगर इन झोपड़ी वालों से बात करना चाहें और यहाँ एक सीधी तस्वीर दिखाना चाहिए किस तरीके से लोगों के रहने के रजाई गद्दा वगैरह जिसे कहते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को आपको मिल रही हैं। घर में बराबर उन लोगों की हैं और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, इस तरीके से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जल्दी में जब पानी आ गया है, जब जल्दी में पानी आ गया तो यहाँ अपना अपना आशियाना छोड़ के रोड अपने बाल बच्चों को लेकर रोड पे निकल गए। हो सकता इस मकान में, इस झुग्गी में, इस झोपड़ी में लोगों के रहने खाने पीने की व्यवस्थाएं रखी हों, और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से झोपड़ी गिर गई है। सरकार से इतना हम लोग जरूर कहना चाहेंगे यहाँ पे आके लोग मदद करें। लखीमपुर खीरी से मनोज वर्मा।
क्या है, बाढ़ की समस्या और सिंचाई के लिए, सिंचाई इस समय महत्वपूर्ण है संविधान का, और यहाँ से 18 जिलों में पानी यहाँ से जाता है। तो पानी की क्या स्थिति है और सप्लाई पानी कैसे हो रही है हर प्रकार की, उसी को हम लोग देखने आए हैं, प्रमुख सचिव हम लोग। और बाढ़ की समस्या लेकर हमारे जो बैराज की स्थिति है, इस क्षेत्र में तो इस बार बाढ़ नहीं आया है, लेकिन फिर भी परमानेंट अधिकारी कर्मचारी सचेत रहें और किसी प्रकार का जनता जनार्दन को तकलीफ और नुकसान भी न हो, इसलिए हम लोग आज दौड़े पर आए हैं। अपनी जो परियोजनाएं हैं, अपने काम है, वो कैसा चल रहा है उसी को देखते हैं। अभी जितनी भी हमारी परियोजनाएं हैं लगभग ऐसे ऐसे जो मान लो कोई भी कठिनाई होता है डूब क्षेत्र में या किसी प्रकार का, सरकार उसको मुआवजा भी देते हैं और उनकी चिंता भी करते हैं, किसी प्रकार की कठिनाई न हो इसकी चिंता भी करते हैं। नगर में परियोजना बनी तो पूरी देखिए कट गई है,